Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today we are going to do some numericals of chapter number 2. Students 2.5 की स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो 2.5 की स्टेटमेंट हमें कहती है कि एक कार a car moves with a uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in next 10 seconds with uniform deceleration. Find the deceleration and the total distance traveled by the car. स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ का उर्दू तर्जुमा किया जाए तो कुछ यूँ है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है जिस वेलोसिटी की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। बॉडी जिस रफ्तार से मूव कर रही होती है बॉडी उसी रफ्तार से मूव करती जाती है। यानी कि अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यही होगी, दरमियान में कोई चेंजमेंट स्पीड के अंदर नहीं आएगा। तो कहता है कि इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट आता है और एक वक्त आता है कि उस बॉडी की स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी बॉडी रेस्ट पर आ जाती है। लेकिन 40 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक आने में, यानी कि जब तक ड्राइवर ने ब्रेक लगा कर रखी है, स्पीड जब तक कम हो रही है, इस वक्त इस पूरे प्रोसेस में जो वक्त लगा है वो है जी 10 सेकंड्स का। तो अब आपने मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो डिसेलरेशन मालूम करना है, किस रेट से जो रफ्तार है वो कम हो रही है, इसको डिसेलरेशन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ आपने मालूम करनी है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, कि इस पूरे प्रोसेस में जो बॉडी है या जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को पूरे प्रोसेस को हम एक लाइन डायग्राम से समझते हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले देखें, कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तवज्जो दीजिए कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरी जो कार है वो पॉइंट ए से ट्रैवल करना शुरू करती है। पॉइंट ए से ये आती है पॉइंट बी तक। अच्छा, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल हो रहा है। यानी कि इस पूरे दौरानिए में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी की जो स्पीड है वो कितनी रही, 40 मीटर पर सेकेंड रही। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद पॉइंट बी पर जब ड्राइवर जब पॉइंट बी पर पहुंचता है तो फिर वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स ब्रेक लगाता है तो पॉइंट सी तक पहुंचने में, पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी रुक जाती है, तो पॉइंट सी तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है 10 सेकेंड्स का। यहाँ पर जो टाइम है वो है 10 सेकेंड्स का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस दौरानिए में हुआ क्या है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने में आपकी बॉडी के अंदर डिसेलरेशन हुआ है, डिसेलरेशन हुआ है। और डिसेलरेशन को आपने डिनोट वही ए के साथ ही करना है। इट डजेंट मीन कि ये एक्सेलरेशन है, एक्चुअल में ये डिसेलरेशन है, लेकिन इंडिकेट आप उसको ए के साथ ही करेंगे। तो इस दौरानिए में जो आपने डिसेलरेशन हुआ है उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है और बताना ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, एक टोटल डिस्टेंस कितना है और एक डिसेलरेशन बॉडी के अंदर कितना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात कि अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर नहीं होता। वजह क्या है कि एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, तो फिर उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या है कि बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ यानी 40 मीटर की रफ्तार के साथ ही मूव कर रही थी। दैट इज़ वाई इसके दरमियान में कोई एक्सेलरेशन कोई डिसेलरेशन नहीं हुआ। इसके बाद अगली चीज़, जहाँ पर डिसेलरेशन है आपने सिर्फ पॉइंट बी से पॉइंट सी तक के दौरानिए में डिसेलरेशन आपको मालूम करना है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक का और बी से सी तक का, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर, दो डिस्टेंसेस के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग कैलकुलेट करके अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों का सम कर दूंगा, तो वही मेरे फाइनल आंसर के बराबर होगा। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के डिस्टेंस को
मैं इंडिकेट करता हूँ S1 के साथ। ये वो डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल हो रहा है सेम स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट सी तक के डिस्टेंस को मैं इंडिकेट करता हूँ S2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो S1 और S2 आप अलग अलग फाइंड आउट कर लें, फिर दोनों को जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको इस न्यूमेरिकल में चलना कैसे है कि टोटल डिस्टेंस को दो हिस्सों में के अंदर डिवाइड करें और फिर दोनों को अलग अलग मालूम करके दोनों का सम कर लें, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए जी, गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन डाटा इन दिस न्यूमेरिकल? गिवन डाटा, अच्छा, गिवन डाटा में सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि जी जब कार आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी which is equal to v, which is equal to 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद आप S1 फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे कि इसको टाइम कितना लगा, टाइम विच इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डाटा है आपके पास, ये इस्तेमाल होगा S1 मालूम करने के लिए। इसके बाद S2 मालूम करने के लिए आप क्या लिखेंगे, ज़रा देखें कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो फिर पॉइंट बी पर इस बॉडी की स्पीड वही होगी जो आपकी पीछे से चलती आ रही थी। यानी कि पॉइंट बी पर अगर मैं देखूं, पॉइंट बी पर भी इसकी स्पीड जो है इस पॉइंट पर वो भी 40 मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है। और अगर पॉइंट सी पर मैं देखूं तो इसकी जो स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि इस पॉइंट पर आने के बाद बॉडी रुक जाती है, बॉडी एट रेस्ट आ जाती है, एट रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास S2 के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसके सबस्क्रिप्ट देने, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी VI, और ये किसके लिए है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ S2। चलें अब लिखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू VF विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो हमारे पास गिवन डाटा होगा इसको हम इस्तेमाल करेंगे S2 को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं आपके फाइंड की तरफ कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला डिसेलरेशन, डिसेलरेशन विच इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू व्हाट। इसके बाद दूसरी चीज़ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को आप S से इंडिकेट करेंगे, ये क्या होगा। इसके बाद फॉर्मूला, स्टूडेंट्स फार्मूला के अंदर आपकी वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी उसको हम डिसाइड कर लेते हैं एक रफ पेज के ऊपर। तो कंसीडर कर लें कि ये आपके पास एक रफ पेज है, आपने उसके ऊपर डिसाइड करना है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए जब हम डिसाइड करते हैं कि फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हम देखते हैं गिवन डाटा की तरफ और ये देखते हैं कि हमें मालूम क्या करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमने मालूम करना है डिसेलरेशन। अब अगर मैं बात करूँ डिसेलरेशन की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिसेलरेशन आपके पॉइंट बी से पॉइंट सी तक के डिस्टेंस के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम डिसेलरेशन मालूम कर लेते हैं। फार्मूला के लिए ज़रा देखें, सबसे पहली इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दूसरी इक्वेशन है जी आपके पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसके बाद तीसरी इक्वेशन है आपके पास 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। देखें एक्सेलरेशन की मुझे चाहिए क्या,
एक्सेलरेशन अगर मुझे मालूम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि हमें वी एफ चाहिए, यानी ये फैक्टर हमारे पास मिसिंग है, तो हमें क्या चाहिए, वी एफ चाहिए, हमें वी आई चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और साथ ही साथ टाइम चाहिए। तो देखिए हमारे पास इस जहाँ पर आपके पास डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि आपके सेकंड डिस्टेंस के अंदर, वहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास गिवन टाइम भी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की मदद से यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले डिसेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो हम फार्मूले के अंदर यही फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। तो टोटल डिस्टेंस S1 अलग फार्मूले से सॉल्व होगा, S2 अलग फार्मूले से सॉल्व होगा। तो ज़रा साथ साथ देखें मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। जब हम बात करेंगे S1 फाइंड आउट करने की, तो S1 के लिए आप इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू वी टी वाली, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आई, ज़रा देखिएगा। वेलोसिटी का जो फार्मूला है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज़ आ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, S ओवर टी। अगर आप यहाँ से S के लिए रीअरेंज करें तो S बराबर हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई टी के। यहाँ पर जो V है ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और टाइम आपके पास टाइम ही है। S1 इस फार्मूले से आ जाएगा, और S2 मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, S2 मालूम करने के लिए आप ज़रा इक्वेशन नंबर 3 की तरफ तवज्जो दें, या इक्वेशन नंबर 1 की तरफ तवज्जो दें। जब आप इक्वेशन नंबर 1 से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ऊपर मालूम करेंगे उसको यहाँ पर पुट करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास जो इक्वेशन लगने वाली है सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो है कि 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को लगाना कैसे है, तो आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 फार्मूलाज बनते हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 एंड फार्मूला नंबर 3। कैलकुलेशंस, चलें जी, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन के लिए रीअरेंजिंग करें। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। देन ए के लिए रीअरेंज करें, टी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। दिस इज एक्सेलरेशन इक्वेशन, और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ देखें, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, सेकंड डिस्टेंस के अंदर, S2 के अंदर। तो S2 की फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने देखा था तो 40 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने में ड्राइवर को 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकेंड। 0 में से माइनस करेंगे 40 को, तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। 10 को कट कर दें, 10 4 ज़ार 40 होता है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, विच इज़ इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। नीचे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपने इस पर सेकंड को पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिसमें माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा बल्कि डीसेलरेशन हो रहा है। चलें आगे आ जाएं। एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी टोटल डिस्टेंस की तरफ। टोटल डिस्टेंस देखें कैसे फाइंड आउट करना है। टू फाइंड टोटल डिस्टेंस। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, S1 अलग S2 अलग।
तो सबसे पहले S1 फाइंड आउट करता हूँ। S1 इज इक्वल टू, S1 के लिए आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, S1 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी, V मल्टीप्लाई बाई टी विच इज़ इक्वल टू S1 के लिए वेलोसिटी की वैल्यू, S1 ये डिस्टेंस है ये वाला, और इसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर्स पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ। इस दौरानिए में जो टाइम लगा वो आपके पास क्या है, ये देखें, ये दिया हुआ उसने आपको 5 सेकेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ये है 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसको 5 सेकेंड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये सेकेंड जो है वो आपका पर सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 5 40s आर, 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 4s आर 20, तो 20 और 0 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता लगा कि S1 जो है वो हमारे पास 200 मीटर के बराबर है। यानी जब तक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो आपकी बॉडी ने डिस्टेंस 5 सेकेंड के अंदर जो ट्रैवल किया वो है 200 मीटर का। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने S2 फाइंड आउट करना है, और S2 मैंने आपको बताया किस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, आप थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे S2 फाइंड आउट करने के लिए। ज़रा देखें कैसे होगा कि S2 इज इक्वल टू 2a, S2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन को S2 के लिए रीअरेंज करें, 2a का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। वैल्यूज पुट कर दें, S2 इज इक्वल टू VF का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी सेकंड डिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या थी, बॉडी एट रेस्ट पर आ गई थी, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया बॉडी ने यहाँ से स्पीड डिक्रीज करना शुरू की पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी पर अगर मैं देखूँ तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा S2 के लिए 40 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने अभी अभी मालूम की और वो थी आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करने से देखें 0 का स्क्वायर तो आपके पास 0 ही हो जाएगा। अब 40 का स्क्वायर करने, 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करें, 4 0 ज़ार 0, 4 4 ज़ार 16, तो आपको पता लगा कि 1600 आपके पास आंसर आएगा। तो आप ज़रा देखें 40 का स्क्वायर है हमारे पास 1600, ये माइनस एज इट इज़ -1600 मीटर का ये वाला जो स्क्वायर है मीटर के ऊपर भी आ जाएगा, पर सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ार 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही जो माइनस साइन है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस साइन को माइनस साइन के साथ कैंसिल करें, यहाँ पर 1 मीटर से आपकी 1 मीटर की पावर कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद देखें सेम टर्म जब ऊपर नीचे आपके पास होती हैं, ये भी पर सेकंड स्क्वायर है और ये भी पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये दोनों भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा सिर्फ 1 पावर में मीटर। अब इसको आप डिवाइड कर दें, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, बाकी ये वाला 0 एज इट इज़ रहेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू आपके पास जवाब आ गया 200, ये वाला मीटर आपका एज इट इज़ यहाँ पर। सो S2 इज़ इक्वल टू 200 मीटर। स्टूडेंट्स, S1 भी आपके पास 200 मीटर है, S2 भी आपके पास 200 मीटर है। आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें मालूम करना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप S1 को S2 के अंदर ऐड कर दें तो वही आपके पास टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। सो S विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर प्लस 200 मीटर विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमें पता लगा कि टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो था 400 मीटर का। सो दिस इज़ आवर रिज़ल्ट, और यही बात हम यहाँ पर रिज़ल्ट में लिख देते हैं। रिज़ल्ट वाली जो पोर्शन है वो आपने अलग से करना है। रिज़ल्ट में आप यही दोनों बातें लिख देंगे कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास है
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपके पास जी 400 मीटर का। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर बनता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।